नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें दो पेपर मैंने कंपेयर किए थे। एक री एग्ज़ाम का पेपर था और एक दूसरा कौन सा पेपर था वो मुझे मालूम नहीं था। तो एक सब्सक्राइबर की कमेंट आई थी कि सर आपने ये वीडियो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। तो ठीक है, इसीलिए मैं वापस से एक वीडियो कर रहा हूँ जिसमें जो पॉइंट्स मिसिंग थे वो उतने कवर करूँगा, बस बाकी ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम 12 मार्क्स के लिए 12 मार्क्स के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर आएगा। मतलब जैसे जनरल लेआउट है हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक का, फिर उसके बाद एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक के, एडवांटेज डिसएडवांटेज है हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक के, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑयल है। और एक आधा सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो कभी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया कि हर एक इसके ऊपर ये है, मतलब गियर पंप या स्क्रू पंप, इसके ऊपर एक पंप आएगा आपका। फिर उसके बाद एक बार परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर एक क्लासिफिकेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था। फिर लीनियर और रोटरी एक्चुएटर्स, मतलब सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आएगा, कभी कभी डीएस सिलेंडर आया तो कभी टेलीस्कोपिक सिलेंडर आता है। टेलीस्कोपिक सिलेंडर तो हमेशा ही आता है कि कम जगह में आपको एक सिलेंडर बिठाना है तो आप कैसे बिठाओगे वो। और अभी आप बोलोगे कि सर हमने गियर पंप याद किया, ठीक है, गियर पंप याद किया, वेन पंप याद किया, तो उसके अपोजिट ही आपको क्या करना है, मोटर्स ड्रॉ करनी है। मोटर के अलग से डायग्राम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, खाली उसका वर्किंग अपोजिट आपको लिखना है। फिर उसके बाद सीक्वेंस वॉल है, काउंटर बैलेंस वॉल है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है। अभी देखा जाए ना तो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल नहीं आया है, सीक्वेंस वॉल लास्ट के पेपर में आया था। ठीक है, रिलीफ वॉल और अनलोडिंग वॉल है। ये चारों वॉल में से कोई तो भी एक वॉल आ सकता है। ठीक है, 3/2 ये डीसीवी है, ये रेयरी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फिर इसके बाद ये स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशन है ना, इसका करके लिखो, क्योंकि स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशन मतलब क्या होता है, कंसिडर करो आपका ये 4/3 वॉल है, तो ये बीच वाला जो पोजीशन रहता है, मतलब ऑल पोर्ट्स क्लोज, नहीं तो फिर ये रिटर्न लाइन को कनेक्टेड, ये सेंटर पोजीशंस है ना, इसके 5-6 पोजीशंस है अलग अलग, वो एक बार देख लो, एकदम सिंपल है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एफसीवी पे क्वेश्चन आ सकता है एक कि नॉर्मल एफसीवी निकालने के लिए भी 4 मार्क के लिए आ सकता है, नहीं तो फिर 6 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपका प्रेशर और टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड एफसीवी का आ सकता है। ठीक है, तो ये तो कंपोनेंट्स हो गए। फिर न्यूमेटिक के कंपोनेंट्स है, न्यूमेटिक के कंपोनेंट्स के ऊपर ईयर कंप्रेसर का इतना पोर्शन छोड़ दो लगे सो आप, लेकिन एफ आर एल का करो, ट्विन प्रेशर वॉल करो, शटल वॉल करो, क्विक एग्जॉस्ट वॉल करो, टाइम डिले वॉल करो। क्योंकि कैसा होता है मालूम है क्या कि ये जो क्वेश्चन आया था ना लास्ट इसमें कि सिलेंडर आगे जाता टाइम जाना चाहिए फास्ट, मतलब जाना चाहिए, लेकिन रिटर्न आते टाइम उसका मूवमेंट फास्ट चाहिए, तो आप कौन सा वॉल यूज़ करोगे? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्विक एग्जॉस्ट वॉल यूज़ करोगे। अगर आपको क्विक एग्जॉस्ट वॉल का वर्किंग समझ में आया तो ही वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ट्विन प्रेशर वॉल, ट्विन प्रेशर वॉल मतलब क्या होता है, ऐसे अंदर डंबल रहेगा, इधर एक पोर्ट रहता है, ठीक है, ऐसे, और दोनों साइड से इनपुट रहता है। जब दोनों साइड से इनपुट आएगा तो ये बीच वाला पार्ट जो है सेंटर वो स्टेबलाइज होगा, फिर इधर से इधर एयर जाएंगी, उसको ट्विन प्रेशर वॉल्व बोलते हैं। जब आपको दोनों ऑपरेटर ने दोनों हाथों से बटन प्रेस करने के बाद ही आपको आउटपुट आना चाहिए, तभी ये वॉल्व यूज़ होता है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। एसेसरीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, सील्स और गैस्केट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। सील और गैस्केट क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ओ रिंग वगैरह, वो सील और गैस्केट का फेलियर क्यों हो सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आया है। हाइड्रोलिक में भी है सील और ये। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर है, 3 एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एक्यूमुलेटर का देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद सर्किट से, जैसे मैंने बताया कि ये 5.2 जो है, 5.2 के ऊपर एक सर्किट आ सकता है, कौन सा भी, मीटर इन मीटर आउट और ब्लीड ऑफ है, तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपको सिंपल सर्किट्स है, अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वॉल्व डालना पड़ेगा। अगर स्पीड कंट्रोल करना है आपको डबल एक्टिंग सिलेंडर का तो आप दोनों साइड भी एफसीवी फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ चेक वॉल्व डाल सकते हो। सिंपल सर्किट से वो एक बार देख लीजिए आप। फिर उसके बाद ये सर्किट जो है, काउंटर बैलेंस, सीक्वेंसिंग सर्किट, सिंक्रोनाइजेशन सर्किट और 2 पंप अनलोडिंग सर्किट, तो ये जो सिंक्रोनाइजिंग सर्किट है ये एक बार देख लीजिए। क्योंकि रिजनरेटिव सर्किट में क्या होता है, रिजनरेटिव सर्किट में आप खाली उसको जो ये जो पोजीशन होता है इसको आप ऑयल रिटर्न में कनेक्ट करते हो, बस इतना इसमें है।
फिर डुअल पंप अनलोडिंग सर्किट है, मतलब एक एक आपके इसमें एक बड़ा पंप रहता है, एक छोटा पंप रहता है। तो आप क्या करते हो, एक पंप एक टाइम के लिए चालू रहता है, फिर एक बंद रहता है, ऐसे उसको डुअल पंप अनलोडिंग बोलते हैं। फिर मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और स्लॉटिंग मशीन, तीनों को भी मेरे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें से एक सर्किट आएगा ही आएगा। और रेमेडीज़ और फॉल्ट है, उसका एक बार ओवरलुक कीजिए, वो भी एक क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में। तो अभी देखिए, मीटर इन मीटर आउट ब्लीड ऑफ का तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो पोर्शन निकल गया। फिर काउंटर बैलेंस वॉल है। काउंटर बैलेंस वॉल किसके लिए यूज़ होता है कि आपने कंसिडर करिए, यहाँ पे आपका ये सिलेंडर है और यहाँ पे उसको लोड लगाया वाला है, तो ये लोड जो है ये अपने आप नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके लिए क्या करते हो आप, एक वॉल का यूज़ करते हो, ठीक है। जब ऊपर से आपका प्रेशर आएगा तभी ये क्या होगा, पायलट लाइन से इधर जाएगा, फिर ये कनेक्ट होगा, ऐसे काउंटर बैलेंस वॉल है। तो वो भी एक बार देख लीजिए, काउंटर बैलेंस वॉल नहीं आया है। सिंक्रोनाइजिंग सर्किट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद न्यूमेटिक के सर्किट तो एकदम आसान रहते हैं, वो भी एक बार देख लिए। डायलेक्ट ऑपरेटेड ये सारे सर्किट्स अवेलेबल है। एयर मोटर, अगर आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ एयर मोटर करना है, डबल एक्टिंग एयर मोटर, तो बस दोनों साइड में फ्लो कंट्रोल वॉल डालिए और फिर चेक वॉल भी डालिए दोनों साइड, ठीक है। मोटर का हो गया, स्पीड कंट्रोल ऑफ सिलेंडर वही है। फिर एंड और है, टाइम डिले सर्किट है। जब जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक सिलेंडर थोड़ी टाइम के बाद आगे जाना चाहिए और फिर थोड़े टाइम के बाद रिटर्न आना चाहिए, तो बस उसको टाइम डिले सर्किट में कन्वर्ट कर दीजिए बस। एक ये क्वेश्चन आया था रेगुलर पेपर के, पिस्टन कंटिन्यूस बैक एंड फोर्थ का, ठीक है। बाकी का ये सिंपल हाइड्रोन्यूमेटिक सर्किट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है। रेमेडीज़ और फॉल्ट्स का जैसे बता रहा हूँ मैं, 4 मार्क्स के लिए ये आ सकता है, हाइड्रोलिक में और न्यूमेटिक पे भी। मोस्टली मैं अभी आपको फोकस क्या करूँगा कि सिंक्रोनाइजिंग सर्किट देख लीजिए एक बार। टाइम डिले का एक तो वॉल आएगा, नहीं तो फिर सर्किट आएगा, दोनों में से एक आएगा कोई तो भी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ सर्किट्स ऐसे है कि आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने स्पीड कंट्रोल ऑफ ये बोला, मीटर इन मीटर आउट ब्लीड ऑफ बोला, ये भी याद रखें कि काउंटर बैलेंस पकड़ लो। तो मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले, वो एक बार देख लीजिए, मतलब उसके बाद समझ में आने के बाद विदाउट बुक या मोबाइल देखते हुए बिना ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, समझ के लीजिए, तो आपको अच्छे से करने आएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। ये इसके पहले का ये मैंने ऐसे बनाया था, इसके पहले का ऐसे क्वेश्चन बनाया था, तो ये थोड़ा स्टूडेंट को पसंद नहीं आया था, मतलब कमेंट आई थी कि सर थोड़ा अच्छा बनाओ।